यार एक ज़माना था यूट्यूब का, जब यूट्यूब खोलो तो अच्छे अच्छे कंटेंट्स देखने को मिलते थे। मज़ा आता था कि यार आज आशीष चंचलानी ने नई वीडियो डाली होगी। लेकिन अब तो जिसको देखो कंटेंट क्रिएटर बन के मैंने कहा व्लॉगर्स व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, घर के कलेश दिखा रहे हैं, कुछ किसी को कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी फेमस है। क्यों? क्योंकि फालतूपन कर रहे हैं। और अगर फिर भी फेमस नहीं हो रहे हो तो ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सीज तो आई। वैसे कंट्रोवर्सी से याद आया, एल्विश भाई की नई कंट्रोवर्सी देखी कि नहीं? आई डोंट नो व्हाई, जब से वो बिग बॉस से निकले उनकी एक ना एक कंट्रोवर्सी लगातार होती जा रही है। जैसे कोई वेब सीरीज़ का एपिसोड चल रहा है, ये ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट तो आएगा ही। थोड़ी पुरानी वाली से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, इसीलिए सुन लो। देखो मैं छोटे में करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे समझाना चाहिए। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, और क्या ही कर सकते हो तुम लोग। तो देखो, सबसे पहले मुनव्वर और एल्विश मिले, इसकी वजह से रैंडम सेना भड़क गई कि भाई नहीं मिलना चाहिए था ये वो। फिर एल्विश ने वीडियो बनाई कि मेरी मर्ज़ी, मैं किसी से भी मिलूँ। इस बीच में आई डोंट नो कहाँ से मैक्सटर्न की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। उसने मतलब ये चीज़ तो बहुत दिन से चली आ रही है, मैक्सटर्न एल्विश को बहुत पोक कर रहा था बहुत स्टार्ट से। इसको देख के एल्विश ने ट्वीट किया कि भाई तू यहीं रहता है, तो देख के थोड़ा मतलब धमकी दिया, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो। लेकिन मैक्सटन आई गेस समझ नहीं पाया और उसने एल्विश भाई से बात की कि आइए मिलते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर किया कि हाँ हम लोग मिल रहे हैं ये वो। एंड उसके बाद हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं। मारपीट मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत नया है, मैं नहीं चाहती मेरा चैनल उड़ जाए। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो यही हुआ, सिंपली वो पिट गया। और आई सीरियसली थिंक, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मारना नहीं चाहिए था। देखो आई डोंट नो रीज़न क्या था, बट अगर वो सही भी हैं तो मार के गलत हो गया। बिकॉज आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो, ऑब्वियसली लोग आपको ही गलत समझेंगे चाहे आप जितने भी सही हो। यहाँ तक कि मैक्सटर्न ने एल्विश के ऊपर केस भी कर दिया था अटेम्प्ट टू मर्डर का। लेकिन इतने सीरियस माहौल के बाद जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भाई कुछ बवाल होगा, हुआ क्या? दोनों ने चीज़ें नॉर्मल कर ली एकदम। जहाँ हम लोग इंतज़ार में थे कि कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और तुम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया पूरा एक दिन। भाई जितनी लंबी तुम्हारी फाइट चली है ना पिटने के बाद, हमारे यहाँ स्कूल तक में इससे लंबी लड़ाई होती है। सच बोल रही हूँ, स्कूल में भी चल जाता होगा 1-2 हफ्ते तक। मेरी एक लड़की से लड़ाई हुई थी, आज तक चल रही है, मुझे उसको देखने का मन नहीं करता। तुम लोग साले ऐसे पिटने के बाद ऐसे कैसे कर सकते हो यार? ऐसा नहीं करना था यार, सब इंतज़ार में थे। अब जाने देती हूँ, वीडियो लंबी नहीं करनी है, हम लोग आगे बढ़ते। देखो रजत दलाल चीज़ें सॉर्ट आउट कराई थी किसके बीच में? एल्विश और मैक्सटन के बीच में। लेकिन उनकी खुद की कंट्रोवर्सी हो गई। नहीं नहीं, एल्विश और मैक्सटन में किसी से नहीं हुई थी लड़ाई। हुई किससे हुई थी यार? राजवीर से हुई थी। यस यस यस, राइट। माफ़ कीजिएगा, इधर उधर निकल जाती हूँ कभी कभी। हाँ, तो राजवीर और रजत दलाल की लड़ाई हुई। एंड फिर से एक उम्मीद जागी कि फिर लड़ाई होगी वो। लेकिन क्या हुआ? फिर से भाईचारा ऑन टॉप। भाई तुम क्या बोलूँ मैं, जाने देते। लेकिन यार बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। लड़ाई 2-2 दिन की, मतलब सोचो एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे, एकदम उसमें था कि हाँ भाई एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं अब तो लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन नहीं, भाईचारा ऑन। इन सब लड़ाइयों के बीच में एक न्यूज़ आई कि एल्विश भाई अरेस्ट हो गए हैं। अगर आपको याद हो वो स्नेक वेनम वाला, उस केस में वो अरेस्ट हुए हैं। फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद अभी वो 14 डेज़ के लिए जेल में हैं और इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं, मुझे डेफिनेटली नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। एंड न्यूज़ ये भी आ रही थी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उन्होंने ही जहर बेचा है। बट जब तक
पुलिस नहीं बोल देती ऑफिशियली, मैं नहीं विश्वास करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर सज़ा मिलनी चाहिए डेफिनेटली, अगर उन्होंने की है ये चीज़ें तो, अदरवाइज़ नहीं मिलनी चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अगर इस पे आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट और अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताना कि तुम्हें क्या लगता है। बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है 2024 स्टार्ट ऐसे हुआ है तो ख़त्म कैसे होगा। मतलब एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती ही जा रही है। और ये एक महीना तो ऐसे लग रहा है जैसे कंट्रोवर्सियों में ही बीता है। मतलब एक के बाद एक जैसे वेब सीरीज़ चल रही हो। ये चीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे पता है, बट इग्नोर करो। चलो ठीक है, बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बस बाय।